भगवान का दर्शन करने शंकर जी आए, बधाई देकर गए, बंसी देकर गए। भगवान श्री कृष्ण के हाथों में जो बांसुरी है वो कौन है जानते हैं? भगवान शंकर ही बांसुरी है। जब भगवान शंकर भगवान कृष्ण का दर्शन करने आए तो भगवान कृष्ण से कहा कि जब आप राम बने थे तब तो मैं हनुमान बनकर आपकी सेवा में था, अब आप कृष्ण बने हैं, मैं कैसे सेवा करूं? तो भगवान बोले बांसुरी बन जाइए भोलेनाथ। तब भगवान शंकर बांसुरी बन के भगवान के हाथ में आ गए। शंकर जी को बांसुरी, अब भगवान कृष्ण को बंसी किसने दी थी? शंकर जी ने दी। और शंकर जी ने दी नहीं, शंकर जी ही बांसुरी बन गए। वंशस्तु भगवान रुद्र, भगवान शंकर ही बांसुरी है। भगवान की अब लीलाएं बड़ी अद्भुत हुई। भगवान को मारने क्या हुआ कि भगवान ने करवट बदली तो उत्सव रखा, माने तो शकटासुर आया, छकड़े पर बैठा, भगवान ने शकटासुर का उद्धार किया। फिर तृणावर्त आया, भगवान ने तृणावर्त को मारा। अब गर्गाचार्य जी आए हैं और भगवान का नामकरण संस्कार करते हैं। गर्गः पुरोहितो राजन यदो नाम सुमहातपा ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी भगवान के कुल गुरु थे और गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण संस्कार किया है। हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कारों की बातें कही जाती हैं। हम आपसे निवेदन यही बार बार करते हैं, बच्चों को धन दौलत देना ना देना पर संस्कार जरूर देना। बच्चों की पहचान धन से नहीं है, बच्चों की पहचान संस्कार से है। आपकी पहचान आपके धन से बाद में होगी, पहले संस्कारों से होगी। इसलिए संस्कार जरूरी है। आजकल हम देखते हैं बच्चों को माँ बाप संस्कार नहीं देते। अच्छा, आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो उसका परिणाम भी तो आपको ही भोगना पड़ेगा। आपका बच्चा तो उद्दंड बनेगा, लापरवाह बनेगा। इसलिए समय निकालकर बच्चों को अच्छी शिक्षाएं दीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए। हाँ, बच्चों को कहिए कि वो गीता पढ़ा करें, रामायण पढ़ा करें, भागवत सुना करें, सत्संग किया करें। जरूरी है मेरी माँ, जरूरी है। सत्संग के बिना गति नहीं है, संस्कार के बिना गति नहीं है। आज हम पढ़े लिखे बच्चों को देखते हैं, बड़े पढ़े लिखे बच्चे हैं पर सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं। क्या दिया इन्हें? इन्हें शिक्षा तो मिल गई पर संस्कार नहीं मिले। संस्कार मिले होते तो ये सिगरेट और शराब ना पी रहे होते। अरे मेरी माँ, देखो शिक्षा में और संस्कार में अलग अंतर है। शिक्षा तो सबके पास आज हर स्कूल में शिक्षा मिल रही है, शिक्षा कहीं से भी ले लो। शिक्षा तो है पर संस्कार नहीं। और शिक्षित व्यक्ति शराब पी रहा है, क्यों पी रहा? शिक्षित, बताइए, शिक्षित भारत के लगभग पीएचडी करने वाले लोग सब नहीं, कुछ पढ़े लिखे आईएएस आईपीएस ऊंची ऊंची पोस्ट पदों में जाकर शिक्षित लोग शराब पीते हैं कि नहीं? हाँ या ना? पी रहे हैं। मतलब इनके पास शिक्षा तो है, कमी कहां रह गई? संस्कार की। यदि संस्कार शिक्षा के साथ मिला होता तो ये अपना नाम तो कमाते ही कमाते, लेकिन अच्छे व्यक्ति बन करके देश की सेवा ईमानदारी से करते, शराबी ना बनते है। आप शराबी हैं, इससे ये पता चलता है कि शिक्षित तो हैं पर संस्कारी नहीं है। आप शराब पिए हैं तो आप संस्कारी हो ही नहीं सकते। आप सिगरेट पीते हैं, आप संस्कारी नहीं हो सकते। आप घुटनों के पांव छूते हैं, आप अपने माँ बाप के चरणों को झुककर प्रणाम नहीं करते, माथे को चरणों में नहीं रखते। इससे पता लगता है कि आप शिक्षित तो हैं बट संस्कारी नहीं। क्यों जी? आज गलती कहां हुई, किनसे हुई? बताओ। बच्चे शिक्षित हुए पर संस्कारी नहीं हुए, इसमें गलती किनकी है? जोर से बोलो, किनकी? माँ बाप की, माता पिता की। माता शत्रु
पिता वैरी ये न वालो न पाठिता। वह माता दुश्मन है बेटे की जो बच्चे को संस्कार नहीं देती। वह बाप दुश्मन है बेटे का जो बेटे को सही संस्कार नहीं देता। क्या आप अपने बच्चों को सही संस्कार दे रहे हैं? मेरा सवाल आपसे है कि बाद में सिर्फ रोने के लिए, पछताने के लिए रहोगे? अरे कल पश्चाताप ना करना पड़े, कल रोना ना पड़े, कल तुम्हें माथा पीटना ना पड़े, इसलिए आज से ही बच्चों को सही संस्कार देना शुरू कर दो। शिक्षा मिल रही है, संस्कार की कमी रह जाती है। संस्कार कौन देगा? माँ बाप देंगे। माँ बाप तुमसे ना हो तो गुरु शरण में ले जाओ, सत्संग कराया करो। दास अनिरुद्ध गारंटी लेता है। कल हमने आपसे कहा था कि तुम मुझे समय दो, मैं तुम्हें संस्कार दूंगा। तुम समय तो दो सत्संग को, समय तो दो कथा को, सुनो तो, तब तो संस्कार जागेंगे। हाँ? इसलिए तुम समय दो, संस्कार हम देंगे। कैसे बोलना है, कैसे चलना है, हमारे यहां सबके संस्कार, हमारे यहां शिष्टाचार है। बड़ों से कैसा व्यवहार करना, छोटों से कैसा करना, हमारे यहां जीवन जीने का एक ढंग है, एक तरीका है। हमें कोई भी मिलता है हम प्रणाम करते हैं, भैया जी जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे राधे, मुस्कुराते हुए मिलो। आजकल के बच्चे, आज हम इनसे हाथ जोड़ के राधे राधे करें, जय श्रीमन नारायण, तो ये हंसते हैं, वो हमें पागल समझते, पागल है। आपकी नम्रता को, आपके संस्कार को आज पागलपन का नाम बच्चों के द्वारा दिया जाता है। ये शराब पी रहे हैं, ये खड़े होके एक हाथ में चाय का प्याला, दूसरे हाथ में सिगरेट पी रहे हैं, ये समझदार हैं। और हम जरा झुक के इनको राम राम करें तो इन्हें लगता है ये बेवकूफ है। ये गंगा, उल्टी गंगा बह रही है। ये गलती बच्चों की नहीं है, आपने कमी कर दी मेरी मां संस्कार देने में। बच्चे पैदा करके छोड़ दिए। अरे छोड़ देना काम तो सुअरों का है, जब 10-10, 12-12 पैदा किए छोड़ दिए, घूमते रहो कहीं भी। ये तुम आज बच्चे पैदा कर रहे हो कि सुअर पैदा कर रहे हो? हाँ, ऐसे ही छोड़ दिया। अरे संस्कारहीन आदमी, चलो मैं एक तुम्हें शास्त्र का प्रमाण दे देता हूं। श्री संप्रदाय में एक संत हुए हैं यामुनाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, जिन्हें अपना गुरु बनाना चाहते थे। श्री संप्रदाय है ना, जिस संप्रदाय से ये दास अनिरुद्ध शिक्षित और दीक्षित है। हमारी श्री रामानुजाचार्य संप्रदाय श्री संप्रदाय है। इस संप्रदाय में एक यामुनाचार्य जी हुए हैं। यमुना महारानी की कृपा से वो पैदा हुए बच्चे, इसलिए उनके माँ बाप ने उनका नाम यामुनाचार्य जी रखा। वो दक्षिण भारत के थे, रंगनाथ मंदिर के पुजारी थे, रंगनाथ मंदिर के मुखिया थे। रंगनाथ जी का मंदिर जानते हैं, वहां पे श्री यामुनाचार्य जी। जब यामुनाचार्य जी 10 साल के थे तो जहां वो पढ़ते थे ना, वहां के जो राजा थे, वहां पे एक पंडित आए, बड़े विद्वान। उन पंडित का नाम था कोलाहल पंडित। जहां जाए कोलाहल मचाए। पंडित तो थे, ज्ञानी तो थे, पर अहंकारी ज्यादा थे। कौन? कोलाहल जी। राजा ने उन्हें अपना कुल पुरोहित नियुक्त कर लिया, कुल गुरु। अब राजा का हाथ पंडित के सिर पर था, कोलाहल पंडित। और वो पंडित ज्ञानी तो थे, सरस्वती सिद्ध थी उन्हें। जो कभी कोई शास्त्रार्थ करते थे तो वो कोलाहल जी कभी हारते नहीं थे, सदा वो अपने सामने वाले को हरा देते थे। सिद्ध थी सरस्वती। अच्छा, उन्होंने एक टैक्स लगा दिया पंडितों पर कि जो हमसे शास्त्रार्थ करेगा और हार जाएगा वह साल का 100 रुपए टैक्स देगा, और जो हमसे शास्त्रार्थ किए बिना अपनी हार मान लेगा वो 50 रुपए टैक्स देगा। और उस समय 50 रुपए क्या सोने के सिक्के चलते थे, 50 सोने के सिक्के, 100 सोने के सिक्के।
अब सारे पंडित लोग दुखी होने लगे, हे भगवान ये पंडित तो हम लोगों को जीने नहीं देगा, जबरदस्ती का टैक्स लगाया जा रहा है। अब ये बात जब श्री यामुनाचार्य जी को पता चली, उस समय यामुनाचार्य जी केवल 10 साल के थे, पढ़ते थे। यामुनाचार्य जी को पता चला जिस गुरुकुल में पढ़ते थे उनके गुरु, आज की भाषा में प्रिंसिपल, हेड मास्टर को भी टैक्स लगा दिया कि तुम शास्त्रार्थ करो। तो गुरुजी बोले कि हम नहीं करेंगे शास्त्रार्थ। तो 50 रुपए उन्हें देना स्वीकार कर लिया कि भाई राजा को हम 50 रुपए हार गए हैं ना, टैक्स देंगे। तो एक दिन कोलाहल पंडित के और पंडित जो थे वो टैक्स वसूलने चले गए। उस समय गुरुजी विद्यालय में नहीं थे, तो यामुनाचार्य जी थे। तो यामुनाचार्य जी ने कह दिया कोलाहल पंडित के लोगों से, जाओ तुम्हें कोई टैक्स वैसे नहीं मिलेगा। तो कोलाहल पंडित के पंडितों ने कहा कि भाई तुम्हारे गुरुजी हार गए हैं शास्त्रार्थ में, तो टैक्स देना पड़ेगा। यामुनाचार्य जी बोले हार नहीं गए, कुत्ता काट ना ले इसलिए रोटी डाल दी जाती है, तो समझदारी होती है, कुत्ते से कौन उलझेगा। अब यामुनाचार्य जी ने कह दिया कि उनके कहने कर दिए कि तुम्हारे गुरुजी कुत्ता है। अब उनके चेले गए और कोलाहल पंडित से कह दिया कि वो छोटा सा बच्चा आपको कुत्ता कह रहा है। अब बड़ा बुरा लगा, राजा ने कहा हमारे गुरुजी को कुत्ता कहा है। यामुनाचार्य जी को बुलाया गया, क्यों बच्चा तुम शास्त्रार्थ करोगे? यामुनाचार्य जी ने कहा हां जी कर लूंगा शास्त्रार्थ। अब बड़े विद्वान थे कोलाहल पंडित, उनके बराबर में श्री यामुनाचार्य जी की आसन लगाई गई, और आसन लगाई गई और शास्त्रार्थ चालू हुआ। तभी राजा रानी दोनों बैठे खुसुर पुसुर करने लगे। रानी ने कहा आपको क्या लगता है राजा साहब, ये बच्चा कोलाहल जी को हरा देगा लगता है? राजा बोले कोलाहल पंडित बड़े विद्वान हैं, गुरुजी हैं, वो उनको कोई नहीं हरा सकता। ये बच्चा तो आज का दूध पीता बच्चा है, ये थोड़ी हराएगा। और यदि ये हरा दिया ना तो मैं अपना आधा राज्य इस बच्चे को दे दूंगा। रानी बोली ना जी हमें तो लग रहा है ये बच्चा हराएगा। अब दोनों की खुसर पुसर यामुनाचार्य जी सुन रहे थे। अब शास्त्रार्थ चालू हुआ। तो शास्त्रार्थ में कोलाहल पंडित ने कहा आप सवाल करो, जो आप कहोगे मैं उसे खंडन कर दूंगा। यदि मैं आपके कहे हुए प्रश्न का खंडन कर दूं तो आप हार गए, और ना कर सकूं तो मैं हार गया। यामुनाचार्य जी ने कहा मैं 3 ही प्रश्न पूछूंगा। केवल कितने प्रश्न करूंगा? 3। और 3 प्रश्न में ही कोलाहल पंडित को हरा दिया यामुनाचार्य जी ने। वो 3 प्रश्न क्या थे? यामुनाचार्य जी ने कहा कोलाहल पंडित से ये बताओ, अच्छा कोलाहल पंडित ऐसे विद्वान थे कि जो भी लोग बात करें उस बात को वो काट देते थे अपने ज्ञान से। कोई भी बात कर लो, ज्ञान की, विज्ञान की, वेद की, पुराण की, सब काट देते थे। अब काट दिया तो बात गलत हो जाती थी। अब यामुनाचार्य जी ने कहा लो हम पहला सवाल कर रहे हैं, काटो। तुम्हारी मां पुत्रवती है? काटो। अब तुम्हारी मां भाई पुत्रवती है, पुत्रवती है तब तो तुम पैदा हुए हो, बांझ होती तो तुम तो पैदा ही ना होते। अब ये बात कटेगी कैसे जब ये कहा जाए कि ना जी पुत्रवती नहीं है, वो तो बांझ है। अब लेकिन वो बांझ, अब कोई बेटा अपनी मां को बांझ कैसे कहे, पैदा ही हो चुका है। अब ये बात कटी नहीं, हार गए कोलाहल पंडित। सवाल दूसरा, यामुनाचार्य जी ने कहा सुनो, यहां का राजा धर्मात्मा है? काटो। अब कोलाहल पंडित कहें कि धर्मात्मा नहीं है तो राजा वही भगा देगा। अब राजा धर्मात्मा है ये बात भी कोलाहल पंडित से कटी नहीं। सवाल तीसरा, कोलाहल पंडित तो हार गए, 3 में से 2 तो हार गए, एक और। तीसरा सवाल, यामुनाचार्य जी ने कहा इस राजा की रानी
पतिव्रता है। अब कहें कि नहीं है, अभी फंसते हैं पंडित। तो यामुनाचार्य जी ने 3 प्रश्न ऐसे किया जो कोलाहल पंडित से काटे नहीं कटे। अब राजा दौड़ा दौड़ा आया, चरणों में गिरा, महाराज ये बताओ, आपने 3 प्रश्न जो किए हैं वह तो ऐसे किए हैं कि ये तीनों प्रश्न कट ही नहीं सकते। तो फिर हमारे गुरुजी ने तो इसलिए नहीं काटा क्योंकि ये कट ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। आपने गलत प्रश्न कर लिया। यामुनाचार्य जी ने कहा ऐसा नहीं है, ये तीनों प्रश्न कट सकते हैं, मैं काट रहा हूं। तुम्हारे पंडित से नहीं कटे, मैं काट रहा हूं। लो सुनो, मैंने पहला प्रश्न किया कि ये कोलाहल पंडित की मां पुत्रवती है, काट रहा हूं। कह रहा हूं नहीं है इसकी मां पुत्रवती। कैसे? अरे जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। वही मां मां होती है जिसका बेटा भगवान का भक्त या देश का भक्त और सहज सरल संस्कारी हो। ऐसा अहंकारी बेटा जन्म देकर भी इसकी मां ने तो बेटे को जन्म ना दिए के बराबर है। ऐसा बेटा किस काम का जो सबका अपमान करता फिरे। जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर। इसकी मां बंध्या है, मैं काट रहा हूं। सब हक्का बक्का रह गए। बात सही है, मेरी मां तुम 10 बच्चे पैदा कर लेना, लेकिन तुम्हारे 10 बच्चे नालायक हैं तो तुम बांझ ही हो। बच्चे पैदा कर लेने से कोई पुत्रवती नहीं हो जाती। अरे बच्चा पैदा किया है, यदि तुम्हारा बच्चा देश के काम ना आ सका, भगवान की भक्ति ना कर सका, केवल लूटता रहा, लोगों को तंग करता रहा, अहंकारी बना रहा, तो ऐसे बच्चे से तो अच्छा था ना जन्म देती बच्चे को। तुम पुत्रवती नहीं हो। कोलाहल तुम्हारी मां पुत्रवती नहीं है। कट गया प्रश्न। अब दूसरा काट रहा हूं, सुनो। राजा धर्मात्मा है, यह प्रश्न था दूसरा। मैं कह रहा हूं राजा धर्मात्मा नहीं है। राजा, क्या तुम्हारा यही धर्म है कि बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे एक आम आदमी पर जबरदस्ती टैक्स लगा दिया जाए? क्या यही राजा का धर्म है? अरे राजा हमेशा अपनी प्रजा को प्रसन्न रखता है, और आपने अपनी प्रजा को सताया है। जाकर पूछो, जबरदस्ती टैक्स लगाया, जिनके पास नहीं था कर्जा ले लेके तुम्हारा टैक्स चुकाए हैं। क्या तुम जैसे अपराधी राजा को समाज धर्मात्मा कहेगा? इसलिए तुम धर्मात्मा नहीं हो। यह भी प्रश्न कट गया। तुम जैसे राजा धर्मात्मा नहीं है जो बिना जाने बिना समझे एक कोलाहल पंडित के कहने पर सारी प्रजा पर जबरदस्ती का टैक्स थोप दे रहे हैं, मन माना। ये राजा धर्मात्मा नहीं है। तीसरा सवाल, रानी पतिव्रता है, ये सवाल था। मैं काट रहा हूं, रानी पतिव्रता नहीं है। कैसे नहीं है? मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब मैं आया तो राजा ने कहा कि ये, रानी ने कहा कि ये बालक जीतेगा। राजा ने कहा ना ना गुरुजी जीतेंगे। तो रानी ने अपने पति की आज्ञा नहीं मानी, पति के खिलाफ बोला कि नहीं नहीं गुरुजी नहीं जीतेंगे, ये जीतेंगे। वह नारी पतिव्रता नहीं है जो पति के हिसाब से ना चले, जो पति के वचनों को काट दे, वो नारी पतिव्रता नहीं हो सकती। और रानी ने आपके वचनों को काट दिया था कि गुरुजी नहीं जीतेंगे, ये बालक जीतेगा। जबकि पतिव्रता नारी वही है जो पति के मार्ग पर चले, पति की आज्ञा में अपनी इच्छा, पति की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाती चले। वह पत्नी है जो पति के सामने खड़ी होकर पति की बात काट रही हो। वह पतिव्रता कैसे हो सकती? सारी प्रजा जय जयकार करने लगी, यामुनाचार्य जी की जय, यामुनाचार्य जी की जय। वही यामुनाचार्य जी श्री संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ धरोहर के रूप में पूजे गए और उन्हीं को गुरु बनाना चाहा था श्री रामानुजाचार्य जी ने। रामानुजाचार्य जी साक्षात लक्ष्मण जी के अवतार हैं और उन्हीं रामानुजाचार्य जी के नाम से आज श्री संप्रदाय को जाना जाता है, श्री रामानुजाचार्य जी। लक्ष्मी नाथ समारंभाम नाथ यामुन, यामुनाचार्य जी का नाम भी जुड़ा है, नाथ यामुन मध्यमाम।
अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। हमारे आचार्य हैं ये यामुनाचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी। तो मैं आपको किस सब्जेक्ट में ये दृष्टांत सुना रहा था कि आप लोग भी अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते। आपको लगता है बच्चे पैदा कर दिया, हो गया, घूम रहे हैं, शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, ये कोई बच्चे? काहे ऐसे बच्चे पैदा की हो मां? 10 ना पैदा करती, एक ही कर लेती, शेर करती, गीदड़ों से भर दिया देश को। इतने सारे क्या करेंगे? शेर एक बहुत होता, गीदड़ 50 क्या करेंगे? बोलो जी, ज्यादा चाहिए कि कम? एक चाहिए, हिसाब का चाहिए। अरे बढ़िया, एक बहुत है, गीदड़ 100 क्या करेंगे? इसलिए अपने बच्चों को संस्कार देना आपका परम धर्म है, कर्तव्य है। कल रोने ना बैठ जाना कि मेरा बेटा सेवा नहीं करता। सेवा के संस्कार क्यों नहीं दिए तुमने? आज तुम्हारा बच्चा दिन भर पिक्चर मूवी देखता रहता, कथा नहीं सुनता। तुम्हारा बच्चा दिन भर सिगरेट पीता है, बच्चे के जेब चेक कर लिया करो, सिगरेट पीता, सिगरेट के पाउच निकलेंगे उसके जेब से। सिगरेट पीता है, शराब पीता है, अपने घर में मशीन रखा करो शराब चेक करने वाली, पिया होगा तो बता देगी मशीन। तुम्हारा बेटा शराब पीता, पति शराब पीता, क्यों पीता? समझाओ इन्हें। शराब ना पिया करो, बच्चे तुम्हारे शराबी। यदि तुम्हारा बेटा शराबी है तो मां और बाप मैं दोनों से कहूंगा तुम सही मां बाप नहीं हो। खोट तुम्हारे बच्चे में तो है ही, पर तुम भी खोटे आदमी हो। सही वक्त पर ना रोका, ना टोका, ना थप्पड़ मारा। क्यों नहीं मारा? क्यों नहीं रोका? बेटा यदि 100% गलत है तो 50% तुम भी गलत हो। कहां थे तुम जब तुम्हारा बच्चा बिगड़ रहा था, शराबी बन रहा था, सिगरेट पी रहा था, बहन बेटियों को छेड़ रहा था? उसका मोबाइल चेक किया करो, अपने बच्चों का, अपनी औलाद का मोबाइल भी चेक कर लिया करो कभी कभी। क्या कचरा भर रखा है मोबाइल में? गैलरी में जाके देख लो किस किस की फोटो रखा, किसके संग सेल्फी लेता है। तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारे बच्चे कहां जा रहे हैं। बस पैदा करने का शौक था, कर लिया बस। अब कुछ भी करें बस, सबने कर लिया था पैदा तो हम भी कर लें। हमारे हो नहीं रहा था तो रो रहे थे, भगवान बेटा हो जाए, हो जाए, कैसा भी हो, रावण जैसे ही हो जाए, बस हो जाए, हो जाए। हो गए। बच्चा पैदा करना महानता नहीं है मां, बच्चे तो कुत्ते भी पैदा कर रहे हैं। अरे बच्चे को लायक बना दो, संस्कार देकर अपनी सेवा। जो बेटा स्वयं अपने पांव में खड़ा होकर औरों को अपने हाथों से थामता हो, वही बेटा बेटा है। जो दूसरों की सेवा करता हो, किसी के काम आता हो, वही बेटा है। इसलिए जननी जने तो भक्त जने। मैया बेटा कैसा हो? अर्जुन जैसा या दुर्योधन जैसा? बोलो। राम जैसा या रावण जैसा? कृष्ण जैसा या कंस जैसा? हाँ जी, तो कृष्ण जैसा चाहिए, अर्जुन जैसा चाहिए, राम जैसा चाहिए, तो संस्कार देना होगा। जिम्मेदारी आपकी है। केवल पैदा करके छोड़ देने से बच्चे संस्कारी नहीं होते, बिगड़ जाते हैं, बाद में तुम रोती हो। आजकल के बच्चे पढ़ लिख करके रोते हैं, महाराज जी नौकरी नहीं मिल रही है। मैं पहले कई बार कह चुका हूं, फिर दोहरा देता हूं, तुम्हें नौकरी चाहिए क्यों? क्यों नौकरी करना है 25,000 की और 50,000 की और 1 लाख की? अरे नौकरियां लेने वाले ना बनो, कह चुका हूं, नौकरियां देने वाले बनो। सहारा लेने वाले ना बनो, सहारा देने वाले बनो। इतना विकसित करो अपने आप को।
सहारों पर जिए तो क्या जिए, इस जिंदगानी को सहारा दूसरों को दो, अमर कर लो कहानी को। सहारा देने वाले बनो, लेने वाला नहीं, है ना मेरी माँ। बच्चों को क्या बनाएंगे, सहारा देने वाला या लेने वाला, बोलो। सहारा देने वाला बनाओ, लेने वाला नहीं। आजकल माँ बाप और बच्चे बड़े हो गए, समझदार हो गए, शादी का समय आया, अब माँ बाप ने चालू कर लिया है बोलना, भैया 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए। दहेज आप लोग मांगते हैं कि नहीं, दहेज लेते हैं? मैया आप मांगती हो दहेज? आपका तो बच्चा छोटा है, बड़ा हो जाएगा, पूरी प्लानिंग बनी है महाराज, 20 लाख से कम का तो बेचूंगी नहीं, कम से कम 20 तो लूंगी। तुम अपने बच्चों को ना बेच देती हो या बेच देते हो, फिर रोते हो, रोती हो, हमारा बेटा बहू सेवा। महाराज हमारी बहू सुनती नहीं है, काहे सुनेगी, तुमने अपने बेटे को बेच दिया है, बहू ने खरीद लिया, अब वो उसका हो गया, तुम्हारा थोड़ी है। तुमने भी तो मुंह फाड़ के लिया था इतना सारा। लेने वाले ना, जो कल बच्चा पैदा हुआ उसके लिए भी कपड़े लिख के भेज देते हैं, इसके लिए भी ले आना। जब कपड़े पहनाने की हैसियत नहीं थी तो पैदा काहे कर लिया भैया, दूसरों के भरोसे में कपड़े पहना रहे हो बच्चों को। मतलब मांगने के भी ना हद है। आज लोग पढ़े लिखे लोग मांगते हैं मेरी मां, अनपढ़ों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। पढ़े लिखे लोग दहेज मांगते हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों में हैं और दहेज इतना चाहिए, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ चाहिए। लो, मैं नौजवान बच्चों से हाथ जोड़ के कहूंगा, मेरे भाई पढ़ लिख जाओ, अपने आप को योग्य बनाओ, और इतना योग्य बनाना मेरे दोस्तों कि तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। अरे दहेज लेने से कोई धनवान नहीं होता है ना। लड़की ले आओ अच्छी सी, संस्कारी सी, और बढ़िया अपनी बल पर, अपनी मेहनत पर कमाओ। क्या तुम ससुर के टुकड़ों पर पल रहे हो? ससुर जी गाड़ी दे दो, मतलब भिखमंगों की ना कहने शर्म भी नहीं आती। खुद की गाड़ी खरीदने की ताजब देखो ताकत। मैं अपनी बताऊं, मैं उतने ही सपने देखता हूं जिनको मैं अपने बल से पूरा कर सकता हूं। मैं अपनी हैसियत, अपनी औकात से ज्यादा सपने नहीं देखता मेरी मां। मैं दूसरों के भरोसे कोई सपना नहीं देखता ना जी। मेरे शरीर में यदि बल है, मैं अपने बल से ही सपने संजोता हूं और अपने बल से ही पूरा करता हूं। मैं कभी किसी के भरोसे कोई सपना नहीं देखता। मैं जो करता हूं अपने बल से कर लेता हूं। बिहारी जी की कृपा से मेहनत करने पे विश्वास करता हूं। मैं मांगने पे ये नहीं कि मैं मांगने लग जाऊं, ये दे दो वो दे दो। जिसकी इच्छा है, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप अपने बच्चों को भिखमंगा ना बनाना, भिखारियों की भीड़ में खड़ा ना कर देना। लड़की योग्य लेके आना, बहू दुल्हन अच्छी लाना, पर पैसों से नहीं कि मांग कर ले आए। पैसे भी दे दो, लड़की भी दे दो। एक लड़की मंडप के नीचे बैठी थी, कन्यादान की रस्म चल रही थी। कन्यादान के समय लड़की के पिता ने लड़के से कहा, बेटा क्या चाहिए? एक रस्म होती है, लड़की का पिता पूछता है बेटा क्या चाहिए? तो लड़के ने कह दिया 4 चक्के की गाड़ी, 4 व्हीलर चाहिए, गाड़ी कार चाहिए। लड़की के पिता के तो पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। बोला, अरे भाई हमारी तो गाड़ी की कोई बातचीत हुई नहीं थी, कैसे चाहिए गाड़ी? लड़का मचल गया, बोले गाड़ी ही चाहिए। लड़की के पिता ने रातों रात अपना घर गिरवी रखा, क्योंकि बेटी की अब आधी शादी तो हो गई, यदि भाग जाएगा तो बदनामी बड़ी होगी। एक ही बेटी थी, बच्चा छोटा था। बोला चलो कमा के बच्चे को कर लूंगा, पर बेटी का घर ना बिगड़े, तो बाप ने अपना घर गिरवी रख दिया और उसके लिए सवेरे गाड़ी खरीदा और गाड़ी दिया, गाड़ी पर बैठ के गया। एक दिन वो लड़का अपनी पत्नी को घुमा रहा था, अपने ससुर की दी गाड़ी पर ड्राइव कर रहा था। ड्राइवर ही तो है, मालिक तो ससुर है, ये ड्राइवर है।
गाड़ी ड्राइव कर रहा था, आगे एक भिखारी आ गया, अपाहिज था, इसने ब्रेक लगाया, बिल्कुल घिसटती गाड़ी रुक गई, थोड़ा और बढ़ जाती तो अपाहिज मर जाता, गाड़ी चढ़ जाती, एक्सीडेंट हो जाता। इसने गाड़ी से उतरकर अपाहिज को डांटना शुरू किया, क्यों रे दिन भर भीख मांगते रहते हो, कमा के खाते क्यों नहीं हो। तब इसकी पत्नी आई और बोली अपने पति से, स्वामी जी इसका पांव कट गया है, अपाहिज है, भीख मांगना इसकी मजबूरी है, पर आपके तो दोनों पांव सलामत हैं, फिर भी आपने भीख मांगी, आपसे अच्छा भिखारी ये है, ये मजबूरी में भीख मांग रहा है। आपकी क्या मजबूरी थी जब आपने मेरे पिता से गाड़ी मांगी और मेरे पिता को घर गिरवी रख के गाड़ी देना पड़ी आपको। आपके सपने हैं तो आप ही पूरा करो, दूसरों के भरोसे क्यों कि सपने तुम गाड़ी का देखो और पूरा कोई और करे अपना घर बेच के, ये कौन सा न्याय है। सपने भी अपनी औकात के अनुसार देखा करो, हैसियत के अनुसार देखा करो, जिन्हें खुद ही पूरे कर लो, किसी पर बोझ ना बन जाओ। और आज की 21वीं सदी में लोग पढ़े लिखे हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं, इतना शिक्षा प्राप्त किए हो, फिर भी तुम भीख मांगते हो। अमेरिका, जापान, लंदन, पेरिस में दहेज नहीं है, इसलिए वह देश सक्सेसफुल है। हमारे देश में इतना ज्ञान विज्ञान होने पर भी आज लोग दहेज के पीछे भाग रहे हैं। इन्हें लगता है फोकट का मिल जाए धनवान हो जाएंगे। आदत हो गई है, तुम्हारे बाप दादों ने फोकट का खाया है तो औलाद की भी आदत पड़ी है, जितना मिल जाए सो ले लो। कमा के खाने की तो ताकत है नहीं, फ्री का मिल जाए। कब समझोगे 2021 चालू हो गया है। आज भी मेरे देश में लड़कियां जला दी जाती हैं दहेज के नाम पर, मिट्टी का तेल कैरोसिन डाल करके। क्या बताइए, मेरे देश जैसे महान देश को, भारत देश जैसे देशों में, इतने बड़े देश में क्या दहेज जैसी दीमक शोभायमान है? बोलो हाँ या ना। क्या दहेज ठीक है, उचित है? अरे लड़की का पिता जितना दे रख लो, मांगो क्यों? मांगे से मरना भला मत मांगो कोई भीख, बिन मांगे मौती मिले यह सतगुरु की सीख। अरे मांगने से पहले मर जाना अच्छा है, पर मांगना अच्छा नहीं है। बच्चों को योग्य बनाओ कि इन्हें किसी के सामने मांगने की जरूरत ना पड़े। संस्कार दो बच्चों को, शिक्षा के साथ। अब क्या देंगे आप मेरी मां? बोलो, संस्कार देंगे। बच्चों को बताओ कि गीता पढ़ा करो, रामायण पढ़ा करो, अंडा मुर्गी मांस ना खाया करो, शराब ना पिया करो, सिगरेट ना पिया करो। एक अच्छे व्यक्ति बनकर रहो, अपना कल्याण कर लो, कुछ कर लो अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर जाओ। प्रिय भक्तों, आपको क्या लगता है, आप जब मरेंगे तो आपको तसल्ली होगी कि नहीं मरने में? हमें बड़ी तसल्ली होगी। हमसे भगवान पूछेंगे, बेटा अनिरुद्ध ये बताओ, हमने तुम्हें संसार में भेजा था, तुमने क्या किया? मैं हिसाब दूंगा भगवान को, विधाता आपने मुझे संसार में भेजा था, जो भी आयु दी थी मैंने उस समय का सदुपयोग किया है। मैंने कभी किसी को सताया नहीं, बल्कि रोती हुई माँओं को मैंने गले लगाया है, मैंने किसी रोते हुए को हंसाया है, किसी भूखे को भोजन दिया है प्रभु, मैंने किसी को कष्ट नहीं दिया। ये मेरा हिसाब किताब मैं बताऊंगा भगवान को कि मैंने ये किया है। आप, मैं तसल्ली तो है मुझे कि चलो मैंने इस जीवन में बुरा नहीं किया, अच्छा किया, मुझे तसल्ली है। आप बताओ, आपको तसल्ली है? यदि अच्छा किया है तो आपको भी होगी। चलो कुछ नहीं तो ना सही, पर आप ये तो कह देना भगवान से कि प्रभु मैंने भी उन वृद्ध माओं में किसी एक माँ को मैंने भी सहारा दिया है, मैंने भी उस भीड़ में किसी एक को पेट भर भोजन दिया है। आपका भी नाम इस सेवा से जुड़ना चाहिए। और मैं बताऊं, एक जंगल में लगी आग, सारे पशु पक्षी गए भाग, एक नन्ही सी चिड़िया थी,
एक जंगल में आग लगी, सारे पशु पक्षी भाग गए। एक नन्ही सी चिड़िया अपनी चोंच में पानी भर भर के जंगल की आग में डाल रही थी। तभी वहां से कौआ निकला। कौआ बोला, चिड़िया भाग जा, जंगल की आग जला देगी। चिड़िया बोली, कौआ भाई साहब, मैं जंगल छोड़कर नहीं जा सकती। जिस जंगल ने मुझे पनाह दी है, जिस जंगल ने दाना दिया है, उसे जलता हुआ कैसे छोड़ सकती हूँ। कौआ बोला, क्या कर रही है? बोले, चोंच में पानी भर के जंगल की आग में डाल रही हूँ। कौआ बोला, क्या तू चिड़िया होकर के जंगल की आग बुझा सकती है? चिड़िया बोली, जंगल की आग तो नहीं बुझा सकती, पर जब इतिहास उठाकर देखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। मैं जंगल की आग नहीं बुझा सकती, पर इतिहास जब लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में। बस आज मेरे देश में बच्चे अपनी माओ को घर से निकाल रहे हैं। जब मरकर जाऊंगा मैं तो माओ को घर से निकालने वालों में मेरा नाम नहीं, बल्कि निकली हुई माओ को गले लगाने वालों में मेरा नाम दर्ज किया जाएगा। ईश्वर ये याद करेंगे जब मैं बताऊंगा कि मैंने, आपने भेजा था, मैंने ये किया, मैंने आपके समय का, मैंने आपके वक्त का मैंने दुरुपयोग नहीं किया। आज जमाने में आग लगी है, उस आग को बुझाने के लिए ये दास अनिरुद्ध अपनी चोंच में ज्ञान का जरा सा जल भर भर के समाज को सींच रहा है कि आज कपट की, ईर्ष्या की, द्वेष की, नफरत की, घृणा की जितनी आग बुझ सके मैं बुझा लूं। पूरी तो नहीं बुझा सकता, पर जितनी बुझ जाए उतनी बहुत। इसलिए आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में नाम दर्ज हो आपका भी। कितने लोग कथा सुन सुन करके, कितनी माँ ऐसी हैं जिनकी गृहस्थी सुधर गई कथा से, जिनका जीवन सुधर गया, कितने लोगों का हृदय परिवर्तित हो गया। ये कथा का बदलाव ही तो है। इसलिए कथा जीवन में आवश्यक नहीं, अति आवश्यक। हाँ, कथा बहुत आवश्यक है जीवन में। जितनी हम कथा सुन लें, जितना अपने आप को धर्म से जोड़ लें, परोपकार से जोड़ लें, उतना बहुत। जितना अधिक से अधिक जोड़ लें उतना अच्छा। हम अपने आप को, हम अपने धन को धर्म से जोड़ लें, परोपकार से जोड़ लें। जीवन थोड़ा है, आज है कल रहेगा, नहीं कोई नहीं जानता। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिले न खिले। मले आचल की सुचि सुंदर मंद सुगंध, समीर चले न चले। कली काल कुठार लिए फिरता तन नम्र है, चोट झिले न झिले। भजले हरि नाम अरी रसना, भजले हरि नाम अरी रसना, फिर अंत समय में हिले ना हिले। ऐ रसना, तू भगवान का भजन कर ले, आखिरी समय में पता नहीं हिल पाती है कि नहीं, डुल पाती है कि नहीं। प्रत्येक क्षण में भगवान का चिंतन बना रहे, करते रहो, यही जीवन की सार्थकता है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध आपसे कहेगा कि अपने धन को धर्म से जोड़ दो, अपने आप को धर्म से जोड़ दो और भगवान की सेवा में लग जाओ। इसी से हम सभी की भलाई है। और संस्कार देना बच्चों को कि वो देना सीखें, लेना नहीं। भगवान की सुंदर बाल लीलाएं, गर्गः पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपः। भगवान कृष्ण का नाम कृष्ण रखा और राम जी, बलराम जी का नाम राम रखा। कर्ष्यतिथि कृष्णः, जो भक्तों को देखकर अपने, जिन भक्तों के मन को अपनी ओर आकर्षित कर लें, उनका नाम कृष्ण है। जो योगियों के हृदय को भी रमण कर ले, जो योगियों के हृदय में रमण करे, उनका नाम राम है। बलराम कृष्ण दोनों का नामकरण संस्कार हुआ। और अब भगवान बड़े हुए, उनकी लीलाएं हुई। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासः, स्तेयम स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैः स्तेय योगैः। भगवान जब बड़े हुए तो वह ऐसे ऐसी लीलाएं करते हैं, सबका मन हर लेते हैं। एक दिन क्या हुआ, भगवान ने एक सखी के घर में जाके मटकी तोड़ी और मक्खन खाया। दूसरे दिन भी यही किया। सखियों को पता लगा कि कृष्ण रोज आते हैं। एक दिन सखियां बैठ गईं कि कृष्ण को पकड़ेंगे, और जब पकड़ने बैठी तो भगवान इस द्वार से आए, उस द्वार से निकल के भाग गए। अब सखियों ने अपनी शिकायत लेके मैया के पास जाकर कहा, मैया आज तेरे लाला ने सारी मटकी तोड़ दी। मैया बोली, चौरे लाला सच्ची कहें गोपियां, तुमने मटकी तोड़ दी? कन्हैया बोले, ना मैया मैंने मटकी ना तोड़ी, मैंने मक्खन ना खायो। अच्छा तो फिर मक्खन किसने खाया? किसने मक्खन खाया?
मैया ये सखियां जबरदस्ती मेरे मुंह में मक्खन डालें और कहें कि तूने मक्खन चोरी कर रखी है। अब सारी गोपियां शिकायत कर रही हैं। मैया बोली देखो सखियों, जब तक तुम लाला को रंगे हाथों नाए पकड़ोगी तब तक हम तुम सबन की बातन को भरोसो नाए करेंगे। अब सखियों ने भगवान को पकड़ने के लिए मटकी के ऊपर घंटी लटकाई। अब भगवान एक दिन माखन चुराने गए तो क्या हुआ कि सारी घंटियां मटकियों पर लटक रही थी, हर घर की घंटी। अब भगवान ने घंटी से कहा क्यों जी आज मंदिर में जगह कम पड़ गई थी जो यहाँ लटकने चली आई? घंटी बोली मैं लटकी नहीं हूं, मुझे लटकाया गया है। अच्छा, भगवान बोले तो बात मानोगी? हाँ हाँ बात मानेंगे। क्या बात है? बोले आज तुम बजना मत। घंटी बोली सरकार आप कह रहे हैं, वैसे तो मैं ऐसा मेरे संग हो नहीं सकता कि मैं बिना बजी रहूं, पर आपकी आज्ञा है तो मैं नहीं बजूंगी। ठीक। अच्छा, अब भगवान ने ग्वाल वालों का गोला बनाया और गोला बना के ऊपर चढ़ गए। ऊपर चढ़ करके भगवान सारे ब्रजवासियों को मक्खन खिला रहे हैं, सब खा रहे हैं। जब सबने मक्खन खा लिया तो भगवान को लगा मैं भी खाऊं। अच्छा, सब मक्खन खा रहे थे, घंटी नहीं बज रही थी। जरा सा भगवान ने मुंह में रखा, घंटी बजने लगी टन 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 करके। भगवान बोले घंटी काहे बज गई? घंटी बोली सरकार दुनिया के लोग जब खाते हैं तो मेरा बजना जरूरी नहीं होता, पर आप भोग लगाएं और मैं ना बजूं कैसे होगा? भगवान भोग लगाएं, घंटी बजी, भगवान को पकड़ लिया सखियों ने। और जब पकड़ करके गोपियां भगवान को लेकर चली तो जानते हो क्या हुआ? सखियों तो लंबा घूंघट डाल के चल रही थी। भगवान पीछे से बोले सखी जरा हाथ तो बदल ले, कितना कस के तैने पकड़ रखा है, हाथ तो बदल ले। और जब श्याम सुंदर ने अपना हाथ बदलाया तो अपना हाथ छोड़ा के उस सखी के देवर का ही हाथ पकड़ा दिया। अच्छा, सखी तो आगे आगे देख रही थी, वो तो पीछे पलट के देखी नहीं। अच्छा, सारी सखियां जल्दी जल्दी में आगे निकल गई, वो सखी पीछे रह गई जिसने भगवान को पकड़ा। भगवान तो भगवान है। अब सखियां गई मैया ओ मैया, का है गौ सखी आज तेरे छोरा को रंगे हाथों पकड़ के लाई हूं, अब मत कहियो कि छोरा ने चोरी ना कर रखी है, देख सबूत के साथ बात करेंगी आज। मैया बोली अच्छा मेरा छोरा तो अभी सो रहा है, तुमने किसको पकड़ रखा? अरे तेरो ही छोरा है, सखियों ने आगे कर दिया। मैया ने देखा राम राम ये तो इसका ही देवर है। उसने यशोदा मैया ने सखी का घूंघट उठाया, अरे सखी बावरी है गई है, ने देखा तो कर किसको पकड़ के लाई है, अच्छे से देख ये मेरो कन्हैया है कि तेरो देवर है। ध्यान से देखा, अरे ये तो हमारे देवर जी हैं, कन्हैया कहाँ गया? उसने कहा क्यों देवर जी? अब देवर छोटा था है ना, पहले के जमाने में ऐसी होता था ना कि अब बहू के भी बेटा हो रहे हैं, सास के भी बेटा हो रहे हैं, कई बार भतीजे बड़े होते थे, चाचा छोटे होते थे, ऐसी होता था पहले। तो इस हिसाब से देवर छोटा था, और छोटा सा देवर इसके बच्चे के जैसा था देवर। तो देवर कहां आ गया आप देवर जी? कहा जब हाथ बदला था तभी मैं आ गया था। अब भगवान श्री कृष्ण दूर खड़े मुस्कुरा रहे हैं और सखियां मुंह लटका के जाने लगी, बड़ी आई शिकायत करने के लिए। भगवान ने बाहर निकलकर सखियों को चेतावनी दी, सुनो हमसे पंगा ना लेना, हमें पकड़ने की कोशिश ना करना, मनमाना खाने देना मक्खन, और अब की बार तो देवर का हाथ पकड़ाया है, अगली बार पकड़ोगी तो तुम्हारे खसम का हाथ पकड़ाएंगी। अब तो सारी सखियां लजा गईं और वहां से भागी। ऐसी मधुर मधुर बाल लीलाएं भगवान की। सच्ची तो यह है कि गोपियां शिकायत के बहाने भगवान को देखने आती थी। भगवान की लीलाएं इतनी सुंदर हैं, सोचो कि जिनकी कथा सुनने आप हजारों किलोमीटर दूर से आए हैं, जिनकी कथा में इतना आनंद है, उन कृष्ण में कितना आनंद रहा होगा, वो कृष्ण स्वयं कैसे रहे होंगे, एक कल्पना करके हम देख सकते हैं। जिनकी कथा इतनी सुंदर है वो भगवान कितने सुंदर होंगे। इसलिए भगवान की कथाएं ये गोपियों को सुख देने की कथाएं हैं। ये जो भगवान कभी मक्खन चुराना, मटकी तोड़ना, ये तो केवल एक लीला है गोपियों को आनंदित करने की। एक दिन भगवान ने मिट्टी खाई, मैया ने कहा च्योरे लाला तेने माटी खाई? ना मैया मैंने माटी ना खाई। चल मुंह खोल। जरा सा मुंह खोला, इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया। इतने से मुंह में सारा ब्रह्मांड नजर आया। क्यों नजर आया?
भगवान का मुंह इतना सा है। अभी भगवान मक्खन चुरा रहे थे तो आपको ये लग रहा होगा ये कैसे भगवान है, ये तो माखन चुराते हैं, मटकी तोड़ते हैं। अब सोचो कि जो मक्खन चुरा रहे हैं, जो मटकी तोड़ रहे हैं, उन्हीं के मुंह में ब्रह्मांड नजर आ रहा है। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे यह सिद्ध होता है, भगवान कहना चाहते हैं दुनिया वालों, मैं माखन चुराऊंगा, लीलाएं तो सामान्य मनुष्यों जैसी करूंगा, पर मुझे मनुष्य समझने की गलती ना करना। मैं भगवान ही हूं, सामान्य लीलाएं कर रहा हूं। इसलिए भगवान को मनुष्य बुद्धि से ना देखा जाए, भगवान को भगवत बुद्धि से देखा जाए। कृष्ण मनुष्य नहीं है, कृष्ण तो मनुष्य के रूप में भगवान है, उन्हें मनुष्य समझ के ना देखा जाए। इसलिए एक दिन मैया दही मंथन कर रही, एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक दिन मां यशोदा दही मंथन कर रही थी कि ऊखल को भगवान ने माँ की धोती पकड़ी, कहा मक्खन खिलाओ। भगवान ने माखन खिलाया तो सही, मैया ने दूध उतारने अपना दूध पिलाने लगी, चूल्हे पे चढ़ा दूध उफनने लगा तो भगवान ने सारी मटकियों को तोड़ डाला। अब भगवान आगे आगे भाग रहे हैं, पीछे से मैया कन्हैया को पकड़ने का प्रयास कर रही है। जो भगवान 2 पग में दुनिया नाप लेते हैं वो भागेंगे तो कोई पकड़ेगा, पर मैया प्रेम से पकड़ने का प्रयास करती है। जब हम उन्हें पकड़ने के लिए भागते हैं तो वह स्वयं कृपा करके कभी ना कभी पकड़ में आ ही जाते हैं। हम में इतना बल नहीं है कि हम भगवान को पकड़ सकें, लेकिन हम प्रयास कर सकते हैं भगवान को पकड़ने का। मैया यशोदा ने भगवान को पकड़ लिया, ऊखल से बांधा तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। अहमता और ममता, क्या कम पड़ा मेरी मां? अहमता और ममता। जब तक हम अहंकार नहीं छोड़ते, अपना मोह नहीं छोड़ते, तब तक भगवान बंधन में नहीं बंधते, ईश्वर पकड़ में नहीं आते। इसलिए हमें अहंकार छोड़ना जरूरी होता, अहमता। अच्छा, आप लोगों के अंदर अहंकार है कि नहीं? है ना? नहीं? अच्छा, हम लोगों ने अहंकार पाल रखा है, मैं ये हूं, मैं वो। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी हमने अपनी बेटियों का विवाह किया, बहनों का भी विवाह किया। अच्छा ये बताओ, आप ना होते तो आपकी बहन और बेटियों का विवाह नहीं होता क्या? है ना? होता ना? हमने ये झूठा ही अहंकार पाल रखा है कि हमारे कारण सब हो रहा है, हम नहीं होंगे तो भी सब होगा। एक सज्जन बोले, महाराज हमारे बाद क्या होगा? कई बूढ़े अभी इसलिए नहीं मरे क्योंकि वो ये सोच रहे हैं हमारे बाद क्या होगा। वो ये चिंता में है कि हमारे बाद क्या होगा। अरे भाई साहब, सब बढ़िया होगा, तुम अपना मरो आराम से, सब अच्छा। बताओ, किसी के बिना किसी का कोई काम रुका है? बताओ, किसी के बिना किसी का रुका है? अरे तुम्हारे मरने के बाद दीपावली भी मनाई जाएगी, होली भी मनाई जाएगी, घर में बेटी और बेटों का विवाह भी होगा। किसी के बिना किसी का कोई काम रुका नहीं है। इसलिए हम ये अहंकार ना पालें कि हमने कुछ किया, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। सब कुछ कौन कर रहा है? सब ही नचावत राम गोसाई, सबको नचाने वाले भगवान हैं, हम निमित्त मात्र हैं। अच्छा, एक हाथ अपना उठाओ, ऐसे एक उंगली उठाओ, हाथ नहीं, ओनली उंगली। भैया ऐसे उंगली उठाओ, उंगली को हिलाओ। बस ये बताओ, ये जो आपने उंगली उठाई और उंगली को हिलाई, ये किसके बल से आपने हिलाई उंगली? जरा मुझे बताओ। आप कहते हैं महाराज जी मैंने अपने ही बल से हिलाई। यदि आप उंगली अपने बल से हिलाते हैं तो जब पैरालाइसिस, लकवा आ जाता है तो उंगली कहाँ हिलती है? क्या लकवा वाले व्यक्ति की उंगली हिलती है, पैरालाइसिस वाले की? हाँ या ना में जवाब दो। नहीं हिलती। इसका मतलब ये है कि उंगलियां तुम हिला रहे हो तो तुम अपने बल से नहीं, ये जो तुम्हारी उंगली हिल रही है तुम्हारे बल से नहीं,
पैरालाइसिस होने के बाद उंगली नहीं हिलती किसी की, अंग नहीं हिलता किसी का। इसका मतलब तुम्हारा शरीर हिल डुल रहा है, तुम्हारी मर्जी से नहीं। जब तक भगवान चाह रहे हैं, हिल डुल रहा है, काम कर रहा है शरीर, वो नहीं चाहेंगे तो निष्क्रिय होके पड़ा रह जाएगा। इसलिए कर्ता कौन है? कर्ता सदा भगवान है। हम कौन है? ईश्वर कौन है? बोलो, ईश्वर कौन है? कर्ता। जोर से बोलो, ईश्वर कौन है? और हम कौन है? निमित्त। हम कौन है? हम निमित्त हैं। जैसे आपने बाजार में गुड्डा गुड्डी देखे होंगे, चाबी वाले खिलौने, चाबी भर के छोड़ दो तो वो चलता, खुट 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 करके चलता रहता। वह उतनी ही देर चलता है जितनी उसमें चाबी भरी जाए। हम भी वही गुड्डे हैं, जितनी चाबी परमात्मा ने भरी है उतनी ही हमें चलना है, उतना ही हम चलेंगे। चाबी खत्म, उसी दिन धड़ाम से गिर जाओगे। क्यों जी? जितनी चाबी है उतनी तो गुड्डा चलता है। चाबी खत्म, बस वो खिलौने ही हम हैं। इसलिए तो हम कहते हैं मिट्टी का खिलौना है ये, और मिट्टी में, इसलिए अहंकार ना किया जाए किसी बात का। मैं अहंकार करूं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। एक बैलगाड़ी जा रही थी, बैलगाड़ी के नीचे नीचे कुत्ता चल रहा था। वो कुत्ता को लगने लगा बैलगाड़ी के नीचे चलते चलते कि ये गाड़ी मैं चला रहा हूं। गाड़ी कौन चला रहा था? बैल। और कुत्ता क्या कह रहा था? गाड़ी मैं चला रहा। क्यों कह रहा था? क्योंकि वो नीचे नीचे चला। एक गधे से कह दिया, गधे ने कहा कुत्ता भैया राम राम, कुत्ते ने कहा राम राम। कहो गधे कैसे हो? गधा बोला हम तो ठीक हैं, आप सुनाओ। कुत्ते ने कहा आजकल बड़े व्यस्त हैं, गाड़ी हम चला रहे हैं। गधे ने कहा तुम नहीं चला रहे हो, बैल चला रहे हैं। कुत्ते ने कहा कर दी ना गधों वाली बात, अरे गाड़ी हम चला रहे हैं, ये तो हमारे बॉडी गार्ड है। गधा बोला तो रुको, कुत्ता रुका, गाड़ी भी रुक गई। गधा बोला चलो, अकस्मात गाड़ी भी चल पड़ी। कुत्ते को यकीन हो गया कि गाड़ी मैं चला रहा हूं, जबकि गाड़ी कौन चला रहा था? जोर से बोलो। गाड़ी बैल चला रहे थे, कुत्ता केवल झूठा अहंकार कर रहा था। बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, उसी कुत्ते की तरह हालत हमारी है। हम सबकी गाड़ी भी भगवान ही चला रहे हैं, हम उस कुत्ते की तरह झूठा अहंकार लिए घूम रहे हैं। हम ये कर रहे हैं, हमने वो किया, हम ये कर रहे हैं, हमने वो किया। सब कुछ भगवान करते हैं और श्रेय हम लोग अपने आप को देते हैं। हमें लगता हम कर रहे हैं, जबकि हमारे द्वारा ईश्वर ही सब कर रहे हैं। करने कराने वाले कौन हैं? सब ही नचावत राम गुसाई, सबको नचाने वाले वही हैं, हम निमित्त हैं। इसलिए तुम कर्म करते रहो निमित्त बन करके, ये मान करके परमात्मा ही इसका फल देने वाले हैं। जो हो रहा है ईश्वर की मर्जी मान लो, उसमें खुश रहो और भगवान की मर्जी मानकर। तुम्हारा हमारा कुछ नहीं, अहंकार त्याग दो। अहंकार, एक गांव में एक लड़की का विवाह हुआ। देखो अहंकार ना, मरने के बाद भी मुर्दे पर भी लोग ताना कस देते हैं। एक गांव में एक लड़की का विवाह हुआ, तक ही अहंकार है। मरने के बाद सबकी गति एक सी ही। इसलिए सादगी में आनंद है, अहंकार में आनंद नहीं। श्री राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज भगवान ने उखल को टेढ़ा किया, यमलार्जुन का उद्धार हुआ। दोनों ने स्तुति की, दोनों कुबेर पुत्र थे, धर्म भगवान के धाम को गए। माता यशोदा ने कौन सा पुण्य किया है कि कृष्ण को पुत्र रूप में पाया? एक बार मां यशोदा पिछले जन्म में, इनका नाम था धरा। इनके घर में साधु संत आए थे भोजन करने के लिए, इनके घर में अन्न का दाना नहीं था। तब एक सेठ जी के पास इन्होंने भोजन के लिए पैसे मांगने गई कि मैं कुछ दिन बाद लकड़ी बेचकर तुम्हारा पैसा चुका दूंगी, मुझे कुछ पैसा उधार दे दो। तो उस व्यक्ति ने कहा तुम अपने स्तन हमें दे दो तो हम तुम्हें पैसा दे देंगे। तब धरा ने संतों की सेवा के लिए, उसने तो स्तनों को अलग भाव से मांगा था, पर धरा ने तो अपने दोनों स्तनों को काट करके उसकी तराजू में रख दिया। तुझे मेरे स्तन चाहिए तो ये ले ले भैया, पर मेरे स्तनों से ज्यादा कीमती संत हैं, मेरे द्वार से भूखे ना चले जाएं। संतों की सेवा के लिए स्तनों का दान किया।
और संतों को भोजन कराया तो उन संतों की सेवा से भगवान प्रसन्न हो गए। माँ, तुमने संतों की सेवा के लिए, अन्नदान के लिए अपने स्तनों का बलिदान दिया, अगले जन्म में तुम यशोदा बनकर आना, मैं तुम्हारा कृष्ण बनकर तुम्हारा दूध पीने आऊंगा। वही धरा यशोदा बनी और वही सेवा का परिणाम इन्हें कृष्ण के रूप में प्राप्त हुआ। हमारे द्वारा किया हुआ पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता, सब मिट जाएगा मेरी माँ, पर हमारे द्वारा किया हुआ पुण्य नहीं मिटेगा, वह फल मिलके रहेगा। इसलिए पाप ना हो, पुण्य हो। और पुण्य क्या है? अरे किसी भूखे को भोजन करा देना, किसी को सहारा दे देना, इन दोनों कामों से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। किसी रोगी को दवा मिल जाए, भूखे को रोटी मिल जाए, बेसहारा को सहारा मिल जाए, बताइए इससे बड़ा भी कोई पुण्य है? इसलिए पुराने लोग धर्मशालाएं बनवाते थे। पहले के लोग क्या बनवाते थे? पहले के लोग जंगल बगीचा लगवाते थे कि सबको खाने को फल मिले, कुआं खुदवाते थे पीने को पानी मिले, और धर्मशालाएं बनवाते थे कि रहने को